और अगर आपको 10 घंटे नींद लेने के बाद भी जैसे ही आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और आप अपनी किताब खोलते हैं, वैसे ही आपको फिर से नींद आने लग जाती है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने और एक अच्छी जॉब या फिर बिजनेस करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप पढ़ाई करना भी चाहते हैं, लेकिन मानो कि पढ़ाई करते टाइम तो नींद आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ाई करते टाइम नींद क्यों आती है और इसके ऐसे कौन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिनको पढ़ाई करते टाइम आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी पढ़ाई करते टाइम नींद नहीं आएगी। देखो, पढ़ाई करते टाइम हमें नींद आती क्यों है? अगर ये क्वेश्चन हम अपने आप से नहीं पूछेंगे तो फिर इस प्रॉब्लम की हम कभी भी जड़ तक नहीं पहुंच सकते। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना बोरिंग लगता है। अगर उनको दो चॉइस दी जाए कि एक कि वो पढ़ाई करें और दूसरी चॉइस ये हो कि वो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करें, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना ही चूज करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है और पढ़ाई करने में मेहनत लगती है। तो हमारा ब्रेन तो उसी चीज को चूज करेगा ना जिसमें मेहनत नहीं लगती है। अब सपोज है आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई मेहनत लगती है, तो इसीलिए हम उसको इजीली चूज कर लेते हैं और स्टडी को अवॉइड कर लेते हैं। तो नंबर वन, पढ़ाई करने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत है। एक बहुत ही बड़ा मकसद होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ और ये पढ़ाई करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। तो तुम्हें एक लिस्ट बनाना है और उस पर लिखना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। तुम्हें किस तरह का घर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें जिंदगी में घूमने के लिए जाना है, और वो सारी चीजों की एक लिस्ट बना करके आपको वहां पर लगाना है यहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। और जब भी तुम्हें नींद आएगी तो तुम्हें देखना है उस लिस्ट को और बोलना है खुद से कि ये मेरे सपने हैं और इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं है। ये मेरे सपने हैं तो इनको पूरा मैं करूँगा। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले सोल्यूशन की, प्लान योर डे। देखो, आप लाइफ में एक गोल तो बना लेते हैं कि आपको लाइफ में क्या बनना है और क्या करना है, लेकिन उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। आपको प्लान बनाना है रात को सोने से पहले कि सुबह में उठकर मुझे क्या पढ़ाई करना है, दोपहर में मुझे कितनी पढ़ाई करना है और रात को मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने गोल की तरफ बढ़ पा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक प्लेस। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कहीं भी बैठकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, सपोज दैट सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप रजाई में बैठकर मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन को ऐसा लगता है अच्छा मतलब हम रजाई में बैठे हैं, इसका मतलब सोने का टाइम है। तो आपके ब्रेन को मस्त नींद आने लग जाती है और आप सोचते हैं चलो सो जाते हैं। तो आपको कभी भी इधर उधर बैठकर पढ़ाई नहीं करना है और आपको प्रॉपर स्टडी के लिए एक सेटअप कर लेना है और वहीं पर जाकर हमेशा पढ़ाई करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है कि आपको वहाँ पर चेयर पर जाकर बैठ जाना है। जब आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहेंगे तो ब्रेन को ऐसा लगेगा अच्छा हम इस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, इसका मतलब पढ़ाई करना है। आपके सामने बुक्स रखी होंगी, सारी चीजें जब आपको दिखाई देंगी तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट। देखो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लिटरली आई गारंटीड यू कि आपको कभी भी पढ़ाई करते टाइम नींद नहीं आने वाली। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, वो एकदम पेट भर के मस्त खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन उनके ब्रेन को चाहिए एक्टिव रहने के लिए, वो ऑक्सीजन फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है और जिससे उनका ब्रेन इनएक्टिव होता है और उसकी वजह से फिर उन्हें नींद आने लग जाती है। तो अगर आपकी भूख 100 है तो आपको 70 to 80% ही खाना खाना है। और अगर आपको पढ़ाई करते टाइम उसके बाद अगर भूख लगने लग जाती है तो आपको लाइक ड्राई फ्रूट्स या फिर मूंगफली वगैरह एक लाइट फूड ले लेना है थोड़ा सा, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। और अगर आपको पढ़ाई करते टाइम नींद आने लग जा रही है तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं लाइक पुशअप्स वगैरह, या फिर आप टहल सकते हैं जिससे मसल मूवमेंट होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। और क्या आप ये बात जानते हैं कि नींद और पानी ये दोनों आपस में एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। और जब भी कभी भी आपको नींद आ रही है तो आपको पानी का यूज करना है। चाहे तो आप पानी पी सकते हैं या फिर पानी से मुंह और हाथ धो सकते हैं या फिर नहाकर भी आ सकते हैं, इससे नींद भाग जाएगी। एंड द लास्ट टिप जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो किसी भी टाइम पर कोई भी टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपने डे को इस तरह से प्लान करना है कि आप सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक उस टाइम पर पढ़ रहे हो जिस टाइम पर आपका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई है। या तो फिर आप सोकर उठे हैं तो उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक पढ़ना है, या फिर आप नहाकर आए हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो उस टाइम पर आपको ऐसे टॉपिक पढ़ना है जो आपके लिए थोड़े से बोरिंग होते हैं या फिर हार्ड है समझने में, जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई होगा और आपके नींद आने के चांसेस बहुत। और नीचे इस वीडियो में आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी
और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना, तो इस वीडियो को कम से कम आप एक लोग को शेयर करो और इस चैनल को तो तुम सब्सक्राइब कर ही दोगे। और हम लग जाते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तब तक के लिए बाय।